5 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी। मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की और करोड़ों रुपए के योजनाओं की सौगात जो कि मुजफ्फरपुर को दिया है और सौगात दिया। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष इसको दुर्गति यात्रा या फिर अंतिम यात्रा बहुत सारी सवाल उठा रही है। तो क्या कहेंगे, मुजफ्फरपुर को क्या क्या मिला या ये चुनावी एजेंडा है सर? देखिए, मुजफ्फरपुर को ये अघोषित राजधानी है और आप देखिए कि मुजफ्फरपुर को ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाया गया। अब उसका अगला चुनाव 74 वार्ड पर होगा। मेट्रो यहाँ पर देने की योजना आई, मेट्रो का सर्वे रिपोर्ट जा रहा है। एयरपोर्ट बनाने की बात, उसका ज़मीन अधिग्रहण करने की बात आ रही है। यानी आप देखिए कि मुजफ्फरपुर, विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए कितनी बड़ी योजना सारी हो रही है। यह अघोषित राजधानी है, इसको हर तरह की सेवा यहाँ उपलब्ध कराया जाए। इसी दरमियान मुख्यमंत्री जी का जो यह यात्रा हुआ, इस यात्रा में उन्होंने 451 माने लगभग 500 करोड़ रुपए का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके कारण लोग परेशान होते हैं। आज आप देखिए कि उन्होंने 2 ओवरब्रिज, एक रामदयालु में और दूसरा गोबरसही में, 2 का उन्होंने शिलान्यास किया। तीसरा, यहाँ ये कल्चरल माने यह शहर है, लोग कहते हैं ये विरासत में, सांस्कृतिक विरासत में यह शहर को मिला है। एक से एक लोग गायक कवि यहाँ पर हुए हैं। उस शहर में उसका अभाव था। उन्होंने अटल जी को सम्मान दिया और अटल जी के नाम पर कला भवन का उन्होंने जो है सो शिलान्यास किया। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, यह बरौनी से जो मुजफ्फरपुर सड़क जाती है 4 लेन बनाने का उन्होंने शिलान्यास किया। हम समझते हैं कि रिंग रोड जो गडकरी जी के समय से हम लोगों का डिमांड था, वह रिंग रोड जो है सो उन्होंने उसका शिलान्यास किया। और सबसे बड़ी बात कि एक बिहार नहीं पूरे देश का एक शहीद जो 22 बरस की उम्र में फांसी पर लटक गया था इस देश की आज़ादी को लेकर के, जिस आज़ादी का हम लोग आज उसका सुख हो रहे हैं, वह आदमी आज चला गया। उसके नाम पर उसी बैरिया चौक पर आदरणीय हमारे मंत्री आपको बैकुंठ शुक्ला का मूर्ति का अनावरण किया था और आज उसी बैरिया बस स्टैंड को बैकुंठ शुक्ला के नाम के ऊपर उन्होंने जो है सो उसका नामकरण किया। विजय कुमार चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। विजय कुमार चौधरी ने ही उस आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था और आज यह सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ का बैरिया बस का इंटरनेशनल बस स्टैंड, बड़ा बस स्टैंड वो बनने जा रहा है पटना के तरह, उस बस स्टैंड का उन्होंने नामकरण शहीद के नाम पर किया। आज पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि उन्होंने एक शहीद को जितना सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान देर ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर के दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव एक पटना का जैसे बना है उस लेवल पर ये पड़ाव बनने जा रहा है। इसमें हर तरह की सुविधा होगी। इसमें रेस्टोरेंट भी रहेगा, क्लॉक रूम भी रहेगा, इसमें वॉशिंग किट भी रहेगा। यानी बस की सेवा, जिस तरह से बस की सेवा मिलनी चाहिए वह भागा दौड़ नहीं रहेगा। पैसेंजर वहाँ आराम से जाएंगे और आएंगे। यह एक बड़ी बात हो रही है और वो शहीद के नाम पर हो रहा है।
उससे बढ़कर के और दूसरी बात क्या हो सकती है। तो कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 तारीख को यहाँ यात्रा पर थे तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का भी जयंती था और उनकी जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन वो मुजफ्फरपुर में थे। तो क्या आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत बनती थी सुशील जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 9:40 पर श्री कृष्ण मेमोरियल सभागार में नीतीश जी और उनके परिवार के और प्रमुख सभी लोग वहाँ थे। वहाँ जाकर के उन्होंने पुष्पांजलि किया और वहाँ से पुष्पांजलि करने के बाद सीधे वो मुजफ्फरपुर में आए। सुशील जी और नीतीश जी की जोड़ी समझिए कि विकसित बिहार बनाने में अहम भूमिका, दोनों जोड़ी की अहम भूमिका रही है। सुशील जी जहाँ भी रहे हैं और जो भी काम वो किए हैं, आप समझिए कि फाइनेंस में वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्री में उन्होंने माने 4 गुना यहाँ के वित्त बजट को बढ़ाया और इनकम को बढ़ाया। जीएसटी उनकी कल्पना थी। जीएसटी ला करके बिहार को समृद्ध बनाने में, जो जीएसटी से आज जो पेमेंट हो रहा है, बिहार के बजट में 4 चांद जीएसटी के पैसे से लग रहे हैं। तो ये सब सुशील जी का और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को कैसे विकासशील बनाया जाए, विकसित बनाया जाए, उस पर उनका काम हुआ है। और सुशील जी के जन्मदिन के अवसर पर वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। सुशील जी का कार्यक्रम एक संस्था ने किया था और उसमें और तो और हर पार्टी के लोग, इधर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आकर के उस वहाँ पर सुशील जी की बातों की सराहना करते रहे। ये सुशील जी की विलक्षण प्रतिभा का और सुशील जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के अंतिम समय तक पार्लियामेंट में सरकार के पक्ष में अपनी बात को रखते हुए दुनिया से चले गए। ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जो कैंसर से बेतरह पीड़ित है और वह आदमी फिर भी पार्लियामेंट में जा कर के और सरकार के पक्ष में अपनी योजना, अपने भाषण दे रहे हैं। सुशील जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हम बिहार के लिए कैलाशपति मिश्र के बाद, कर्पूरी जी के बाद सुशील जी एक ऐसे नेतृत्व करता हुए हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। एक बार सुशील जी को मैंने जन्मदिन पर नमस्कार किया। आपसे बहुत मधुर संबंध थे उनके, मतलब सुशील मोदी के। और मैं तो यही जानता हूँ कि बिहार में भाजपा को इतना आगे बढ़ाने का श्रेय भी कहीं ना कहीं उन्हीं को जाता है। देखिए, वो हम लोगों को बहुत गाइड करते रहते थे और किसी से वो डरते नहीं थे, बात स्पष्ट बोलते थे। एक बार उनके जन्मदिन पर इधर ही हमने उनको बधाई दिया, नमस्कार किया, तो कहे सुरेश जी आप हमसे बड़े हैं, आप हमको नमस्कार नहीं कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये उनके व्यक्तित्व का परिचय है। एक आदमी यहाँ से गया और जाकर के कहा कि जल जमाव हो गया है, ऐसे हो गया है, सुशील जी, सुरेश जी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश जी का जो कंट्रीब्यूशन, जो सेवा भारतीय जनता पार्टी में, उसको जीत हार से नहीं जोड़ा जा सकता है। सुरेश जी को टिकट मिलेगा ही और सुरेश जी की भूमिका अक्षुण्ण है। उसमें कोई आदमी उनके विरोध में, उनके टिकट पर कोई राजनीति नहीं करेगा। तो ये उनका व्यक्तित्व था। वह एक एक कार्यकर्ता, एक एक गांव, एक एक आदमी को जानते थे। और आज जो कुछ भी विकास का हो रहा है वो सुशील जी और नीतीश जी की कल्पना जो थी वही कल्पना साकार हो रहा है।
अच्छा, एयरपोर्ट का मुद्दा हमेशा उठता है। एयरपोर्ट को लोग अब चुनावी जुमला कह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? एयरपोर्ट में कितनी आशा रखें मुजफ्फरपुर में लोग? देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इसको जुमला लोग नहीं बनावे। एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर और रक्सौल का एयरपोर्ट जोड़ी है। बराबर आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात होगी तो रक्सौल उसमें जोड़ा जाएगा। ये एक इंटरनेशनल मामला है। ये नेपाल और इंडिया को जोड़ने का मामला है। ये हवाई सेवा इसमें इसलिए हो रही है कि किसी भी समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रक्सौल और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की आवश्यकता है। उसको दरभंगा से जोड़ना गलतफहमी होगा। तो बनेगा यहाँ? बिल्कुल बनेगा। और एयरपोर्ट बिल्कुल बनेगा, उसकी योजना चल रही है। हम समझते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई ज़मीन की है जो सरकार अपने लेवल पर दूर करेगी और एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर को मिलेगा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, नीतीश कुमार का दुर्गति यात्रा पर जा रहे हैं, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि लुभावना उनकी दुर्गति हो रही है। उनका दुर्गति समय हुआ, यहाँ तो उन्नति का समय हो गया है। आप देखिए कि बिहार उन्नति के रास्ते पर जा रहा है, दुर्गति कहाँ है? और वो उनके लोग टूट करके जहाँ तहाँ भागना चाह रहे हैं। तो दुर्गति उनकी है कि इनकी। और आप देखिए कि जंगल राज में क्या दुर्गति था, आज उसको लोग भूला नहीं है। वह जंगल राज आज देख करके जो रात में नहीं कोई निकलता था, वह आज जो लोग स्वतंत्र रूप में 12 बजे तक रात में घूम करके अपने घर लोग सुरक्षित लौटता है। यह राज्य को लोग चाहता है, बिहार का लोग कि ऐसा राज्य ही रहे। और इसके लिए अगली चुनाव जो होगी वह एनडीए के पक्ष में होगी और एनडीए सरकार ज़बरदस्त तौर से जीत करके सरकार बनाएगी। अच्छा, जब भी खरमास होता है उसके बाद एक कयास लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री जो है अल्टा पल्टी करेंगे। इस बार भी वही बात कही जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि पूरी बात हो गई है, नीतीश कुमार इधर उधर हो सकते हैं। क्या कहेंगे? आप फाउंडर मेंबर है भाजपा के। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। आरजेडी फेल्यूरशिप के तरफ जा रहा है। वो इसी तरह के बात बोल करके लोग को भटकाने का कोशिश करते हैं, जिसको नीतीश कुमार जी ने हर मीटिंग में, मुजफ्फरपुर के मीटिंग में बिल्कुल आईने के तरह स्पष्ट बोल दिया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम एनडीए में रहेंगे, एनडीए सरकार से विकास हो रहा है और हम विकसित बिहार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमको कहीं जाने की कोई बात ही नहीं है। ये जो है दुष्प्रचार कर रहा है, क्योंकि उनका वोट उनके से लोग हट करके एनडीए में जुड़ रहे हैं और एनडीए का विकास जो है तेज़ी से हो रहा है। इस भय से वो इस बात के लिए लोग को भटकाने के लिए इस बात को बोल रहे हैं। 2025 में क्या हाल होगा? 2025 में बिहार के भविष्य की सरकार की हम बात करें तो क्या लगता है? देखिए, बिहार मजबूत ढंग से सरकार यहाँ एनडीए की बनेगी और उनका किसी ज़माने में जो 17-18 सीट होता था उस पर वो लटक के रहेंगे। ये मैं आपको आज स्पष्ट कर दे रहा हूँ। चुनाव के बाद यही रिजल्ट होगा। तो देखिए, मुजफ्फरपुर को जो 450 करोड़ का एक योजनाओं का तोहफा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान, उस पर बहुत सारी बातें जो कि सौगात मिला है। और शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर बैरिया बस स्टैंड का नाम होगा। इन सारी चीज़ों का धन्यवाद एक तरीके से देते हुए पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने नीतीश कुमार को बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ कह रहे हैं कि 2025 में भी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करके कह रहे हैं कि उनका सुपरा 2025 में साफ हो जाएगा। आगे भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राज के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल।
दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा RK मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, वनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।